नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जैन धर्म का सामान्य परिचय अथवा जैन धर्म का इतिहास। क्या जैन धर्म की परंपरा रही, किस प्रकार से लिपि परंपरा, लेखन परंपरा प्रारंभ हुई और किस प्रकार से आदिनाथ भगवान के द्वारा हस्तांतरित होता हुआ यह जैन धर्म अथवा दर्शन आज इस परंपरा मुनि परंपरा तक हमको प्राप्त हुआ और हमें आज प्रत्यक्ष दृश्य है। तो जैन धर्म अथवा इतिहास को समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म की परिभाषा के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य में एक श्लोक कहते हैं, उसी को मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है, जो आपको दिख रहा होगा। देशयामी समीचीनम कर्म धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरति उत्तमी सुखी। यानी जो उत्तम सुख में रखता है वही धर्म है, जो प्राणियों को दुख से निकाल के उत्तम सुख को प्राप्त कराए वही धर्म है, और वह धर्म कर्म का निवारण करने वाला। इसी प्रकार अन्य और भी परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे वत्थु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, अथवा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। तो इस प्रकार से कई परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं। धर्म को अगर धर्म का भेद किया जाए, धर्म को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो दो प्रकार से हम धर्म को बांट कर देख सकते हैं। जिस प्रकार से यह धर्म दो प्रकार का है, जिसमें दान तप जप तप त्याग व्यवहार धर्म है और कसाई की मंदता निश्चय धर्म है। यानी धर्म को हम दो प्रकार से रख सकते हैं, एक व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म में जप तप त्याग पूजन आदि की प्राबल्यता रहेगी, उसे व्यवहार धर्म कहेंगे। और जहाँ कसायों की मंदता करके जीव अपने स्वस्वभाव की ओर बढ़ेगा, उसे हम निश्चय धर्म कहेंगे। तो इस प्रकार से धर्म को हम दो भेदों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। अब आगे बढ़ते हैं। इसके इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैन धर्म का जो इतिहास है अथवा जैन दर्शन में काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे आप एक अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, और अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। तो अवसर्पणी काल में भी अभी पंचम काल चल रहा है। तो इसी में अवसर्पणी काल के तृतीय काल के अंत में 14 कुलकर हुए। कुलकर कहें अथवा मनु कहें, जैसे वैदिक परंपरा में भी मान्यता है 14 कुलकरों की, मनुओं की, उसी प्रकार से जैन दर्शन में भी 14 कुलकर अथवा मनु माने गए हैं। तो अभी पंचम काल चल रहा है, परंतु ये बात कब की है? अवसर्पणी के तृतीय काल के अंत में। अभी तृतीय काल समाप्त नहीं हुआ, तृतीय काल के अंत में 14 कुलकर हुए, जिनमें अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र, नाभिराय के घर आदिनाथ का जन्म हुआ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तो अभी अवसर्पणी काल चल रहा है और अवसर्पणी काल का पंचम काल है। परंतु यह बात कब की है? इतिहास हमारा कब से प्रारंभ हो रहा है जैन दर्शन का? इसका मतलब ये नहीं कि जैन दर्शन तब प्रारंभ हुआ। जैन दर्शन तो अनादि निधन और सनातन है, इससे भी पहले से है। परंतु अभी की वर्तमान 24 के हिसाब से देखें तो अवसर्पणी के तृतीय काल के अंत में 14 कुलकर हुए, जिनमें अंतिम कुलकर नाभिराय थे, और उन्हीं के घर में आदिनाथ का जन्म हुआ, जो अथवा ऋषभदेव कहें, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ ने षट कर्म का उपदेश दिया। अब षट कर्म कौन कौन से हैं? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या। यानी आदिनाथ भगवान का, ऋषभदेव भगवान का जो जन्म हुआ नाभिराय के यहाँ, फिर इसके बाद में उन्होंने अपनी आयु को प्राप्त करके और फिर षट कर्मों का उपदेश दिया, जिसमें असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या समाहित है। आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ की यशस्वती रानी से भरत आदि 100 पुत्र एवं ब्राह्मी पुत्री का जन्म हुआ। इन भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। तो ये आपको पता है, यह जो हमारा भारत देश है, इसका नाम आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और यह कौन थे? तो आदिनाथ भगवान की 2 रानियां थी, एक तो यशस्वती और एक सुनंदा। तो यशस्वती से भरत आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ और ब्राह्मी पुत्री का जन्म हुआ।
और आगे देखें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह 3 ही वर्ण थे। ये भी आपको याद रखना है कि जब आदिनाथ भगवान का जो समय था उस समय 3 ही वर्ण थे, परंतु भरत के समय ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई। यानी पहले जब आदिनाथ भगवान का समय था उस समय केवल 3 ही वर्ण थे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। परंतु भरत के समय, जो भारत देश जिनके नाम पर पड़ा, उन भरत के समय ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई। और यह जो भरत थे ये सरस्वती रानी से हुए थे। 100 पुत्र जो हुए थे सरस्वती से, उससे एक पुत्र था भरत। और इसके बाद में आप आगे देखिए, आदिनाथ की रानी सुनंदा, आदिनाथ की 2 रानियां थी, एक सरस्वती और दूसरी सुनंदा। सुनंदा से बाहुबली एवं सुंदरी नामक पुत्री ने जन्म लिया। तो आपको याद रखना है, आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियां थी, एक सरस्वती और दूसरा सुनंदा। और सुनंदा से बाहुबली एवं सुंदरी नामक पुत्री का जन्म हुआ और यशस्वती से भरत आदि 100 पुत्र और साथ ही में ब्राह्मी पुत्री का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से कुल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हो गई। एक तो बाहुबली और भरत आदि मिला के पूरी 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, एक ब्राह्मी और दूसरी सुंदरी हुई। इसके बाद आगे देखें, आदिनाथ भगवान के यहाँ हुए तो इसके पश्चात जो उनकी ब्राह्मी पुत्री थी उनको बड़ा आ यानी आदि जितने भी वर्ण हैं, तो वर्णों का जो ज्ञान है तो आदिनाथ भगवान ने अपनी ब्राह्मी नामक पुत्री को दिया। और जो 1, 2, 3 आदि संख्या का जो ज्ञान है वो सुंदरी नामक पुत्री को दिया। 2 पुत्री थी आदिनाथ भगवान की, एक तो ब्राह्मी और दूसरी सुंदरी। तो जो अभी ब्राह्मी लिपि चल रही है वो आदिनाथ भगवान की पुत्री ब्राह्मी के ही नाम पर है। तो इस प्रकार से उनके 101 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें ब्राह्मी नामक पुत्री को वर्णों का ज्ञान और सुंदरी नामक पुत्री को संख्या आदि का ज्ञान हुआ, जो वर्तमान में प्रचलन में हम देख रहे हैं। इसके बाद 24 तीर्थंकरों में प्रथम आदिनाथ, ये आपको पता ही है कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने गए हैं। उनमें से जो पहले तीर्थंकर है वो आदिनाथ हुए और जो 20वें तीर्थंकर है वो मुनि सुब्रत नाथ थे, जिनके समय में राम भगवान हुए। तो जो पुरुषोत्तम राम हुए वो 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ के समय में ही हुए। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय कृष्ण ने जन्म लिया। तो जिस प्रकार से 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ के समय में पुरुषोत्तम राम हुए, उसी प्रकार से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय में कृष्ण ने जन्म लिया। और ये जो कृष्ण थे वो नेमिनाथ के चचेरे भाई ही थे, ये भी आपको याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रम रहा 24 तीर्थंकरों का। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से ये समय काल अवधि आगे चलती रही और महावीर भगवान के समय किस प्रकार से ये धर्म हस्तांतरित हुआ। तो देखिए, तो आदिनाथ भगवान अंतिम तीर्थंकर हुए, तो इनका जो समय है, इनका समय है 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व। महावीर भगवान की जो कुल आयु थी वो थी 72 वर्ष की। इन्होंने 30 वर्ष गृहस्थ जीवन में बिताया, 12 वर्ष तपस्या की और 30 वर्ष इनका केवली काल रहा। तो इस प्रकार से इनका 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक इनका पूरा 72 वर्ष का काल रहा, जिसमें इस प्रकार से उन्होंने 30 वर्ष गृहस्थ में बिताए, 12 वर्ष तपस्या की और 30 वर्ष का केवली काल रहा। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि जो महावीर भगवान थे वो गौतम बुद्ध यानी दोनों समकालिक थे। अगर गौतम बुद्ध का भी समय मैंने यहाँ साथ में लिख दिया है, तो आपको याद रहे कि गौतम बुद्ध का जो समय है वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इनकी जो कुल आयु थी, उम्र थी, वो थी 80 वर्ष की। अब महावीर भगवान का जो 72 वर्ष का पूर्ण काल था, तो महावीर भगवान की वाणी से जो हमें प्राप्त हुआ वह वर्तमान में हम देख रहे हैं। तो उस क्रम में आपको याद रखना है कि महावीर भगवान की वाणी का जो मूल सिद्धांत था, चाहे महावीर भगवान की वाणी कहें अथवा जिनेंद्र सर्वज्ञ वीतरागी की वाणी का मूल जो सिद्धांत है वह रहे, तो आपको याद रखना है वह है जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है और जैन दर्शन का अनेकांत और स्यादवाद है। आपको याद रखना है कि जैन दर्शन जो है उसका मूल अनेकांत और स्यादवाद है और जैन धर्म अथवा आचरण की दृष्टि से देखें तो मूल सिद्धांत अहिंसा है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के
दो मुख्य सिद्धांत बन जाते हैं, एक अहिंसा और दूसरा अनेकांत अथवा स्यादवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब महावीर भगवान के समय, महावीर भगवान का 72 वर्ष का काल रहा। इसके पश्चात 3 अनुबद्ध केवली हुए, यानी आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान तो थे ही केवली, परंतु इनके जाने के पश्चात 3 अनुबद्ध केवली हुए क्रम से, जिनका 527 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और ये टोटल अगर पूरा काल देखें 527 से 465 ईसा पूर्व तक 3 अनुबद्ध केवली का समय, तो पूरा टोटल है 62 वर्ष का। कौन कौन से 3 अनुबद्ध केवली हुए जो पूर्ण केवल ज्ञानी हुए? तो गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। तो इस प्रकार से ये 3 महावीर भगवान के जाने के पश्चात, केवल ज्ञान मोक्ष होने के पश्चात 3 अनुबद्ध केवली हुए। 527 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक टोटल 62 वर्ष का समय रहा। इन तीनों के नाम गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। अब इसके पश्चात 5 श्रुत केवली हुए, 3 अनुबद्ध केवली, उसके बाद में 5 श्रुत केवली हुए, यानी अब केवल ज्ञानी नहीं हुए, अब इसके पश्चात श्रुत केवली हुए जिनको श्रुत का ज्ञान रहा। तो इसमें भी आप नाम देखिए, विष्णु कुमार, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। तो इस प्रकार से 5 श्रुत केवली हुए जिनको श्रुत का ज्ञान रहा। अब क्या है, ज्ञान की परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। जो उस समय का ज्ञान था अब वो वर्तमान में धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, परंतु उसके पश्चात 5 श्रुत केवली हुए जो पूर्ण केवल ज्ञानी नहीं थे, मात्र उनको श्रुत का ज्ञान था। और यह 465 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व, टोटल इसका काल देखें तो 100 वर्ष का। तो इस प्रकार से 465 से 365 ईसा पूर्व तक, और पूरा जो काल है 5 श्रुत केवली का वो है 100 वर्ष का। और ये पांचों के नाम अच्छा याद रखिएगा। ये जो भद्रबाहु है, ये वही भद्रबाहु हैं जिनके समय में श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में भेद हुआ था। यह भी आपको याद रखना है कि उज्जैन में अकाल पड़ा था 12 वर्ष का। तो इस कारण से भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए थे, और उनके जो शिष्य थे ये वही हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये वही भद्रबाहु हैं, और भद्रबाहु श्रुत केवली थे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 3 अनुबद्ध केवली, 5 श्रुत केवली। इसके बाद में 11 जो मुनिराज हुए वो 11 अंग और 10 पूर्व के धारी थे, यानी अब श्रुत, संपूर्ण श्रुत भी नहीं बचा। अब केवल द्वादशांग में से, हमारे यहाँ द्वादशांग और 14 पूर्व माने जाते हैं, तो उस द्वादशांग में से मात्र 11 अंग और 10 पूर्व के ही ज्ञाता बचे। और कितने हैं? 11 हुए। और इनका समय क्या है? 365 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व, और पूरा समय देखें तो 183 ईसा पूर्व। इस विषय को आप बहुत ही अच्छे से स्मरण रखें, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में बहुत कई जगह से सोर्स इकट्ठे करने पड़े हैं। इसकी जो PDF है वो भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। इसी वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा विषय बहुत ही छांट के लिया गया है। देखिए, तो 11 अंग और 10 पूर्व की 11 मुनिराज हुए। इनका 365 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व, और टोटल जो इनका काल है वो है 180। अब देखिए, इसमें विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंगी, गंगदेव और धर्मसेन। इस प्रकार से यह 11 अंग 10 पूर्व के 11 मुनिराज हुए। इसके बाद में आते हैं, अब देखिए 3 अनुबद्ध केवली, 5 श्रुत केवली, अब केवल 11 अंग 10 पूर्व के बचे। लेकिन इसके पश्चात मात्र 11 अंग बचा, और 11 अंग के 5 मुनिराज हुए, और इनका समय है 182 ईसा पूर्व से 38 ईस्वी। अब इनका समय ईस्वी में आ गया, और टोटल इनका जो पूरा समय है 5 मुनिराजों का 11 अंगधारी के 220 साल का माना जाता है। और इनके नाम भी आप देखिए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य। तो इस प्रकार से यह 11 अंग के 5 मुनिराज हुए। अच्छा, अब और ज्ञान क्षीण हो गया। और जब और ज्ञान क्षीण हुआ तो उसके पश्चात मात्र 4
मात्र 4 मुनिराज हुए जो केवल आचारांग के ही धारी थे। द्वादशांग में जो सबसे पहला अंग है वो केवल एक अंग के ही धारी बचे, और ऐसे 4 मुनिराज हुए, और इनका जो समय है वो है 38 ईस्वी से 156 ईस्वी, जो पूरा अगर देखा जाए तो 118 काल का बन जाता है, 118 साल का। तो 4 मुनिराजों के नाम क्या है? सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य। तो इस प्रकार से ये 4 मुनिराज हुए जो मात्र एक आचारांग के ही धारी थे। अच्छा, तो यहाँ तक समय चलता रहा। अब ये जो पूरा काल रहा महावीर भगवान के पश्चात इन अनुबद्ध आदि केवलियों का, तो इस प्रकार महावीर भगवान के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का मूल ज्ञान बना रहा, यानी मूल ज्ञान बना रहा। अब ये जरूर है कि अंगों का ज्ञान कम कम होता गया, लेकिन जो ज्ञान था वो मूल ज्ञान था, और वो 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान बना रहा। परंतु इसके पश्चात क्षीण अंग के धारी धरसेन आदि आचार्य हुए। अच्छा, अब अंगों का ज्ञान तो देखिए अब यहाँ पे समाप्त हो गया। अब कुछ क्षीण अंगों के धारी, कुछ कुछ ज्ञान रखने वाले आचार्य धरसेन हुए। आदि से मतलब गुणधर भी आप समझ लीजिए, अरहद बलि मागनंदी आदि, इस प्रकार से आचार्य हुए। अच्छा, तो अब अंतिम जो हुए धरसेन आचार्य, कुछ अंग के धारी थे, तो इन्हें बड़ी चिंता हुई कि भाई अगर इस प्रकार से अंग ज्ञान क्षीण होता जा रहा है तो आगे फिर क्या बचेगा। तो उन्हें जब इस प्रकार का भय हुआ तो उन्होंने महिमा नगर महाराष्ट्र में है, तो महिमा नगर महाराष्ट्र में एक मुनि सम्मेलन हुआ, और वहाँ पे उन्होंने 2 शिष्य वहाँ पे आए, 2 मुनिराज, एक तो पुष्पदंत और भूतबली, और इनको फिर धरसेन आचार्य ने इनकी परीक्षा ली। जब इनकी परीक्षा लेने पे सफल हुए, फिर इनको धरसेन आचार्य ने ज्ञान दिया, क्योंकि उनको भय था कि अगर मैं इनको ज्ञान नहीं दूंगा अथवा ग्रंथ को लिपिबद्ध ना करवाऊंगा तो फिर तो इस प्रकार से ज्ञान पूर्ण क्षीण हो जाएगा। तो हमारे उपकार के लिए धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज को ज्ञान दिया, और फिर जाके उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, जो जैन दर्शन का एक प्रारंभिक प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें नमोकार मंत्र भी लिखा गया है। अच्छा, तो ये जो षटखंडागम धरसेन आचार्य ने ज्ञान दिया, पुष्पदंत भूतबली ने इसकी रचना की षटखंडागम की। ये पूर्ण कब हुआ? तो ये भी अब देखिए ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, तो इससे तो आप बहुत अच्छे विदित होंगे, श्रुत पंचमी। तो श्रुत पंचमी ये वही श्रुत पंचमी है, इसी दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन यह जो षटखंडागम है ये पूर्ण लिपिबद्ध हुआ, और लिपिबद्ध होने के पश्चात देवों ने, आर्यिकाओं ने, सभी ने इसकी क्या की? पूजा की। तो इसीलिए श्रुत पंचमी पर्व को हम मनाते हैं, और यह ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की तिथि थी। तो इस प्रकार से षटखंडागम ग्रंथ जो हमारा प्रथम ग्रंथ माना जाता है लिपिबद्ध, तो ये हमारे परंपरा रही है। अच्छा, एक षटखंडागम के साथ एक ग्रंथ और आपको याद रखना है, कसाय प्राभृत अथवा कसाय पाहुड़। इस प्रकार ये भी षटखंडागम के समकालिक ही है कि ये कसाय पाहुड़ जो है ये महावीर भगवान के ज्ञान से बिल्कुल सीधा संपर्क रखता है। यह सूत्रात्मक शैली में है, महावीर वाणी से सीधा संबंध है इसका। इसको आगम अथवा द्वादशांग में कहा जाता है। 14 पूर्व। अच्छा देखिए, ये और आप याद रखिए, इसका जो कसाय पाहुड़ अथवा कसाय प्राहृत जो है महावीर भगवान की वाणी से सीधा संबंध रख रहा है, तो ये द्वादशांग की कौन से विषय से लिया गया है, तो इसको आप याद रखें। देखिए, देखिए 14 पूर्व में 5वें पूर्व की, 14 पूर्व हमारे यहाँ द्वादशांग और 14 पूर्व है, तो 14 पूर्व में 5वां पूर्व के 10वें अधिकार के अंतर्गत तृतीय पाहुड़ में पेजा पाहुड़ विषय, यानी यह जो आपका ये जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ है, कसाय प्राकृत ग्रंथ है, वो 14वें पूर्व के 5वें पूर्व के 10वें अधिकार के अंतर्गत तृतीय पाहुड़ के पेजा पाहुड़ विषय इसका है, इस ग्रंथ का। और यह जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, तो देखिए ये तो महावीर भगवान की वाणी से सीधा संबंधित, तो रचना तो कोई करेगा नहीं, परंतु यह जो सूत्रात्मक शैली में था इसको आचार्य गुणधर ने 180 गाथाओं में बांध दिया।
अभी सूत्र शैली में था, परंतु इसको आचार्य गुणधर स्वामी ने क्या किया, 180 गाथाओं में इसको बांध दिया, जिसको आज हम कसाय पहाड़ नाम से जानते हैं, और इसमें 15 टोटल अधिकार हैं। तो इस प्रकार से दोनों ग्रंथ समकालिक हैं, कसाय पहाड़ भी और साथ ही साथ में सठखंडागम भी। तो ये दो ग्रंथ तो बहुत मुख्य हैं। इसके बाद में आगे देखिए, अब इसमें कुछ कुछ टीकाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे 150 से 180 ईस्वी में एक आचार्य हुए यति वृषभाचार्य, इन्होंने 6000 चूर्ण सूत्र लिखे इसके ऊपर। और 180 ईस्वी में एक उच्चारणाचार्य हुए जिन्होंने उच्चारणावृत्ति लिखी इस कसाय पहाड़ के ऊपर। 500 से 600 ईसा पूर्व एक बप्प देव हुए जिन्होंने 60,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी इसी कसाय पहाड़ के ऊपर। इसके पश्चात 816 ईस्वी में एक वीर सेनाचार्य हुए जिन्होंने 20,000 श्लोक प्रमाण जय धबला नाम की टीका लिखी इसी कसाय पहाड़ ग्रंथ के ऊपर, जो आचार्य गुणधर ने लिखा, परंतु वह इसको पूर्ण नहीं कर पाए, यानी अधूरी ही रह गई। फिर वीरसेन के जो शिष्य हैं लगभग 837 ईस्वी में, इन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण लिखकर और इस जय धबला ग्रंथ को पूर्ण किया। वीरसेनाचार्य पूर्ण नहीं कर पाए। फिर इसके बाद इनके जो शिष्य थे जिनसेन, उन्होंने इसको पूर्ण किया, जो लगभग 40,000 श्लोक प्रमाण है। सोचिए हमारे जो जैन दर्शन अथवा जैन साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, उनमें देखिए कितने विशाल विशाल ग्रंथ हैं। अगर हम पढ़ते भी रहें तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, परंतु ये ग्रंथ पूर्ण नहीं होंगे। तो यह आचार्यों की कृपा है हमारे ऊपर, तो हमें स्वाध्याय अध्ययन में लगे रहना चाहिए। नहीं तो उन्होंने इतना लिखा है और अगर हम उसको अध्ययन ना करें तो फिर तो उनका लिखना व्यर्थ हो जाएगा। और उन्होंने अपनी चर्या से उठ के हमारे लिए ग्रंथों को लिखा, तो हमारा बहुत बड़ा उपकार हुआ है। अच्छा, अब देखिए इसमें, अब जैसे जय धबला जो टीका है ये किसकी, वीरसेन स्वामी महाराज की जय धबला, उन्होंने अधूरी लिखी। अब ये जो कसाय पहाड़ है इसके ऊपर भी टीका है, तो इसके ऊपर टीका कौन सी है, तो वीरसेन महाराज ने ही, वीरसेन महाराज ने जय धबला लिखी और वीरसेन महाराज ने ही, एक सेकंड देखिए, वीरसेन महाराज ने ही 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी किसके ऊपर, सठखंडागम पे। जैसे उन्होंने कसाय पहाड़ के ऊपर जय धबला नामक टीका लिखी थी, ऐसे वीरसेन स्वामी महाराज ने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी सठखंडागम पे, जिसका नाम क्या है, धबला और महाधबला। अच्छा, ये याद रखिएगा, धबला महाधबला अलग अलग नहीं है। सठखंडागम जो ग्रंथ है इस पे जो टीका लिखी वीरसेन स्वामी महाराज ने, वह धबला का जो पूर्ण, जो आगे का जो 5 भाग हैं वह धबला नाम से प्रसिद्ध है, और जो अंतिम 6 भाग हैं वो महाधबला नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये दोनों ही संयुक्त रूप से सठखंडागम की ही टीका है ना, इसको आपको याद रखना है। तो जय धबला जो है वो कसाय पहाड़ पे है, और धबला और महाधबला जो है ये सठखंडागम पे। और ये दोनों ग्रंथ हमारे जैन दर्शन के प्रारंभिक ग्रंथ है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए जब हम इतिहास को समझ रहे हैं, तो है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए और देखिए, अच्छा, वीरसेन के भाई जयसेन, अच्छा, वीरसेन के भाई जयसेन हुए जिन्होंने समयसार प्रवचनसार पंचाशदिकाय पर टीका लिखी। अच्छा, जब वीरसेन स्वामी महाराज ने जिन्होंने जय धबला आदि ग्रंथ की टीका लिखी, सठखंडागम की टीका लिखी, धबला महाधबला, उन्हीं के एक भाई हुए जयसेन। उन्होंने समयसार प्रवचनसार पंचाशदिकाय पर टीका लिखी कुंद कुंद महाराज के जो ग्रंथ है उनके ऊपर। और ये जो इनकी जो टीकाएँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध भी हैं समयसार पे। और इन्होंने जो अपनी टीका लिखी उसमें अमृतचंद सूरी महाराज के भी उद्धरणों को लिया। तो उस समय अमृतचंद सूरी महाराज की जो टीका है आत्मक ख्याति समयसार के ऊपर, वो भी उपलब्ध थी। और इसी के ऊपर समयसार के ऊपर जयसेन आचार्य ने भी अपनी टीका को लिखा। इन्होंने अभी तो 3 ग्रंथों पर लिखा, समयसार, देखिए प्रवचनसार और पंचाशदिका, तीनों के ऊपर इन्होंने अपना ग्रंथ टीका लिखी है कुंद कुंद स्वामी महाराज के। अच्छा, और देखिए, जिनसेन के शिष्य गुणभद्र हुए। अच्छा, ये जो जिनसेन थे जिन्होंने वीरसेन के जय धबला को पूर्ण किया, वीरसेन महाराज के जय धबला को पूर्ण किया, वही जिनसेन के जो शिष्य हैं वो हुए गुणभद्र। इन नामों का आपको याद रखना है, गुणभद्र हुए, गुणभद्र। तो गुणभद्र हुए, उन्होंने महापुराण लिखा। अब देखिए, जिनसेन स्वामी महाराज ने तो महापुराण की रचना की, परंतु वह भी इसको पूर्ण नहीं कर पाए। तो उनके जो शिष्य थे गुणभद्र, उन्होंने इसको पूर्ण किया। ये जो महापुराण है इसके 2 भाग हैं, देखिएगा, ये जो महापुराण है इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो आदि पुराण और दूसरा और महापुराण,
उत्तरार्ध, पूर्वार्ध को आदि पुराण कहते हैं और उत्तरार्ध को महापुराण कहते हैं। ये दोनों महापुराण के ही भाग हैं, परंतु जिनसेन स्वामी महाराज इसको पूर्ण नहीं कर पाए तो उनके जो शिष्य थे गुणभद्र, उन्होंने इसको पूर्ण किया। तो ये कुछ परंपरा हमारी चलती रही इस समय, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, अब ये और देखिए कौन कौन से ग्रंथ हमारे यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको स्मरण रहने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, अच्छा देखिए, यह परंपरा महावीर भगवान से लेकर धरसेन स्वामी आचार्य तक तो क्रम से चलती रही, है ना। इसके पश्चात एक चीज़ आपको और याद रखनी है, लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्षों तक दिगंबर मुनिराजों का लोप हो गया था, एक प्रकार से कहा जाए। दिगंबर मुनिराज नहीं थे। तो उस समय जो हमारी परंपरा थी, जैन परंपरा थी, उसका जो संरक्षण है और संवर्धन है वो भट्टारकों ने किया। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कोई भी दिगंबर संत नहीं थे। इस संभवतः इस कारण से भट्टारकों ने जैन दर्शन का संवर्धन किया उस समय लगभग 700 वर्षों तक। उसके पश्चात लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फिर कहीं जाके आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज हुए, छाणी परंपरा के, दक्षिण परंपरा के। और इसके अलावा एक आदिवर्त नाम से, नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, तो एक और आचार्य हुए। तो लगभग अब 13वीं शताब्दी से 700 वर्षों तक तो इस प्रकार से मुनिराजों का लोप रहा, परंतु इसके पश्चात लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शांति सागर आचार्य हुए। फिर वहाँ से हमारी परंपरा पुनः जीवित हुई मुनिराजों की। और फिर हम देख ही रहे हैं वर्तमान में किस प्रकार से शांति सागर महाराज से जो परंपरा प्रारंभ हुई, आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान सागर आदि मुनिराजों में, उसके पश्चात आचार्य विद्यासागर महाराज में, और वह परंपरा अभी तक चलती हुई आ रही है। तो ये जो आज हमें विराग सागर महाराज, पुष्पदंत सागर महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो हमें संत दिखाई दे रहे हैं, उनका मूल जो स्त्रोत है, अथवा एक प्रकार से कहा जाए जहाँ से हमारी परंपरा पुनः जीवित हुई, उन महाराज का नाम है शांति सागर महाराज। और वो परंपरा फिर आज हम तक प्राप्त हुई है। और इतने बड़े बड़े संत, चाहे पुष्पदंत महाराज हों, आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज हों, पुलक सागर महाराज हों, तरुण सागर महाराज हों, प्रमाण सागर महाराज हो, तो यह परंपरा शांति सागर महाराज से ही पुनः जीवित हुई थी और आज हमें प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमें उनका भी उपकार समझना चाहिए। और कुछ समय पूर्व ही आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का भी समाधि हुई। इसके लिए संपूर्ण समाज ही, केवल हम नहीं, अभी तो संपूर्ण समाज ही इसके लिए दुखित है। तो हम भी आज इस वीडियो के माध्यम से आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनके कारण हमें आज इतना संपूर्ण ज्ञान और जैन दर्शन की परंपरा का इतना संवर्धन हुआ है। ऐसे आचार्यों के कारण ही जैन दर्शन जो है इतना उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जहाँ भी होंगे, वह आज इस दृश्य को अगर देख रहे होंगे तो वह भी खुश होंगे कि हमारी जो परंपरा है वो इतने अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना है कि शांति सागर आचार्य से लेकर ही यहाँ तक आचार्य भगवंत महावीर, आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज तक ये जो परंपरा चली आ रही है, उसका मूल जो कारण, जो स्रोत है, वो है शांति सागर महाराज जी हैं, है ना। चलिए, ये तो कुछ अलग से बात हो गई। अब इसके बाद और देखिए कि अच्छा इसमें ग्रंथों को देखिए। तो यहाँ तक हमारी परंपरा तो पूर्ण हो गई, महावीर भगवान से लेके धरसेन आचार्य तक, और फिर वहाँ से लेके फिर कुछ बाद में थोड़ा बीच में समय का अंतराल रहा, और 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, और फिर उसके पश्चात शांति सागर आचार्य हुए, फिर वो परंपरा आगे चलती रही। तो ये इतना तो आपको पता है। अब कुछ ग्रंथों के नाम भी देखिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी महाराज का। आचार्य कुंद स्वामी महाराज का ग्रंथ है, जिसमें समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रयणसार, पंचाशनिकाय, मूलाचार और अष्टपाहुड़, ये कुछ ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आचार्य कुंद महाराज के द्वारा लिखे गए। और आचार्य कुंद महाराज भी जैन दर्शन में एक बहुत ही उच्च स्तर को प्राप्त हैं। और इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर आज अन्य अनेकों ग्रंथों की रचना हुई है। तो ये प्रारंभिक आचार्य माने जाते हैं आचार्य कुंद स्वामी महाराज। इसके बाद आगे देखिए उमा स्वामी महाराज। उमा स्वामी महाराज जो है ये कुंद के शिष्य ही कहे जाते हैं।
और इन्होंने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो जैन दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है तत्वार्थ सूत्र, उसकी रचना उमा स्वामी महाराज ने की। अच्छा, इसके बाद में देखिए एक शिवकोटि महाराज हुए जिन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ की रचना की। इसके पश्चात समंत्र भद्र स्वामी महाराज जिन्होंने रत्नकंडक श्रावकाचार, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, गंधहस्ती महाभाष्य, देवागम स्तोत्र, आप्तमीमांसा, तो इस प्रकार से यह समंत्रभद्र स्वामी महाराज की रचना है। अच्छा, इसको भी आप अलग से याद रखिएगा कि देवागम स्तोत्र जो समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने लिखा, जिसको आप्तमीमांसा भी कहते हैं, इसी के ऊपर 3 टीकाएं हमें प्राप्त होती हैं। देवागम स्तोत्र में तो 114 श्लोक हैं। इसके ऊपर जो टीका लिखी गई है वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी कि 114 श्लोकों पर अकलंक स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जो अष्टसती यह जो ग्रंथ है यह 800 श्लोक प्रमाण है। अब सोचिए हमारे आचार्यों की बुद्धि कितनी प्रखर ना रही होगी कि 114 श्लोकों पे अकलंक स्वामी महाराज ने अष्टसती नामक ग्रंथ लिखा। और एक विद्यानंदी महाराज हुए जिन्होंने अष्टसहस्री, अब ये देखिए 114 श्लोकों पे अष्टसती अकलंक देव ने लिखी, 800 श्लोक प्रमाण। इसी के पश्चात 114 श्लोकों पर ही अष्टसहस्री नाम की रचना की, यानी 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना की विद्यानंदी स्वामी महाराज ने। तो सोचिए इनका कितना उपकार है हमारे ऊपर कि इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हमारे लिए करके छोड़ गए। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करें, किसी भी रूप में करें जब समय मिले, परंतु इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो देवागम स्तोत्र की ही ये सब टीकाएं हैं, अष्टसती अष्टसहस्री। और एक ग्रंथ और इसका प्राप्त होता है देवागम वृत्ति, जो वसुनंदी स्वामी महाराज की है ना। चलिए इसके बाद और देखिए पूज्यपाद स्वामी महाराज, इनके जो ग्रंथ हैं प्रमुख ग्रंथ इष्टोपदेश, समाधि तंत्र और सर्वार्थ सिद्धि। इसके बाद देखिए योगेंदु देव जिनका ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश। और देखिए रविसेन महाराज जिनका ग्रंथ है पद्म पुराण, जिनसेनाचार्य हरिवंश पुराण, अमृतचंद्र महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, नेमीचंद्र महाराज जिनका ग्रंथ है गोमठसार जीवकांड और गोमठसार कर्मकांड, नेमीचंद्र सिद्धांति देव जिनका ग्रंथ द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह है। एक हुए शुभचंद्र जिन्होंने लिखा ज्ञानार्णव। एक हुए अकलंक स्वामी महाराज जिन्होंने लिखा राजवार्तिक, यह तत्वार्थ सूत्र की ही टीका है ना। इसके पश्चात विद्यानंद जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा, यह भी तत्वार्थ सूत्र की ही टीका है। इसके पश्चात देखिए माणिक्य नंदी महाराज जिन्होंने परीक्षामुख की टीका लिखी, परीक्षामुख लिखा। इसके बाद लघु अनंत कीर्ति हुए जिन्होंने प्रमेय रत्नमाला लिखा, यह परीक्षामुख की टीका है। इसके बाद प्रभात चंद्र महाराज जिन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ की रचना की, यह परीक्षामुख की टीका है। तो परीक्षामुख की 2 टीका हो गई, एक तो प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड। इसके अंदर एक हुए पंडित आसाधर ने लिखा सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। इसके बाद हुए देवसेन आचार्य जिन्होंने नए चक्र तो आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से हमारी कुछ इतिहास की परंपरा, हमारे जैन दर्शन का इतिहास और परंपरा हमारी रही, और यह ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किए। तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय आप अवश्य करें और हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना इसकी जो PDF है वह PDF हम आपको इस वीडियो की लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम से आपको यह पूरा PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसको आप स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी अंत तक जुड़ी रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।